11th, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, देखो इधर एक्चुअली पहले इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है, एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल क्या होता है हमने पढ़ा, इट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ वन लाइन ऑन अनदर लाइन। ठीक है, उसे हम लोग एंगल बोलते हैं। एक लाइन का दूसरे लाइन पे जितना इंक्लाइनेशन है हम उसे एंगल बोलते हैं। ठीक है, और इसे मेजर कैसे करते हैं हम लोग, डिग्री में और रेडियन में। ठीक है ना, डिग्री और रेडियन में मेजर किया जाता है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57, ये ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ये ऑलमोस्ट 57 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, ये रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हमने पढ़ा, 30 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135, फिर 150, 180, ये सभी का हमने कन्वर्जन पढ़ लिया। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो इधर ना, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग को एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, ये 2D प्लेन है। ठीक है, हम लोग 2D एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई माइनस वाई, जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर करते हैं, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करेंगे हम उसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये कन्वेंशन है और कुछ नहीं, ये कन्वेंशन है। जनरली जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव। ठीक है ना, तो ये हमारा रेफरेंस लाइन है। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन ठीक है, देखो इधर यहां से x से y तक अगर जाए, दिस विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री को और रेडियन में अगर लिखे तो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, 90 डिग्री यानी इस पॉइंट से अगर x एक्सिस से लेके प्लस x एक्सिस से प्लस 9 एक्सिस प्लस y एक्सिस तक, ये एंगल टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्लस x से माइनस x तक ये एंगल होता है टोटल 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन ना, यहाँ पे हम डिग्री लिख रहे हैं, पाई रेडियन लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, पाई रेडियन और 180 डिग्री। फिर x एक्सिस से अगर हम दोबारा माइनस वाई, दोबारा नहीं माइनस वाई एक्सिस पे आए, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, उसके बाद फर्दर हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, फर्दर आगे। ठीक है, देखो इधर ये 90 प्लस 90 प्लस 90, ये हो गया 270 डिग्री, 270 डिग्री। और 270 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, देखो इधर ये 90 का 3 टाइम्स है ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से बता दे रहे हैं, ये 90 का 3 टाइम्स है, यानी पाई बाई 2 का 3 टाइम्स, पाई बाई 2 का 3 टाइम्स करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ठीक है,
फिर ओके, जहां से हम चालू किए थे वहीं पे पहुंच गए। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके अगर हम दोबारा एक्स एक्सिस पे आ जाए तो ये एंगल 360 डिग्री होगा और दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, एंगल पता चल गया हमें। देखो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 90 से 180 तक के बीच में होगा। ये एंगल जो है वो 90 से 180 के बीच में है। ठीक है, 90 से 180 के बीच में ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 से लेके 270 के बीच में जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 270 से लेके 360 के बीच में जो भी एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो एंगल हमने देख लिया कि कौन सा देखो इधर कौन कितने तक का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितने तक का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल देखो यहाँ पे अगर हम 0 से 90 की बात करें, 90 से थोड़ा लेस, ठीक है, 90 की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 90 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, 90 एक्सिस पे है। ठीक है, 90 एक्सिस पे है, तो 0 से 90 लेस देन 90। ठीक है, एंगल अगर हम यहाँ पे लिखे थीटा इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, not 90 degree, this will be equals to first quadrant। ठीक है, नेक्स्ट 90 से देखो इधर 90 से बड़ा, 90 तो एक्सिस पे है ना, 90 से बड़ा। ठीक है, तो 90 से ग्रेटर थीटा एंड लेस देन 180 डिग्री, दिस विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड में आ जाओ, 180 से 270 तक, 180 के बाद नॉट 180। ठीक है, तो थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री, दिस विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा कि 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री एक्सिस पे है। ठीक है, 0 डिग्री एक्सिस पे है, 360 डिग्री एक्सिस पे है, 180 डिग्री एक्सिस पे है। ठीक है, 270 के बाद अगर हम 270 के बाद देखें, देखो इधर थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, दिस विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से 360 के बीच में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अभी इसी पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी पे एंगल करेंगे, बात करेंगे अभी हम लोग। फॉर थीटा टू बी वेरी स्मॉल एंगल, नाउ ये डायग्राम इसमें हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो इधर फिर पढ़ेंगे इसी में कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही। ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ अब देखो फॉर लिखो यहाँ पे for theta to be small angle। ठीक है, हमारा थीटा टू बी स्मॉल एंगल, थीटा हमारा कोई छोटा सा एंगल है। ठीक है, तो थीटा स्मॉल एंगल है। ठीक है, देखो इधर अब ध्यान दो ना, अगर हम थीटा इज टू बी स्मॉल पॉजिटिव एंगल कर दो। ठीक है, पॉजिटिव एंगल लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कितना है ये हम नहीं बात करें, लेकिन छोटा है। छोटा है मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब 90 के आसपास नहीं है। ठीक है, थीटा टू बी स्मॉल एंगल। ठीक है,
जस्ट फॉर द टाइमिंग 15 डिग्री ले लो, ठीक है ना। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम थीटा 15 डिग्री के आसपास ले रहे हैं, ठीक है, फॉर द टाइमिंग थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, एग्जांपल हम दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग थीटा ऑलवेज 15 डिग्री, फॉर यहाँ पे एग्जांपल के लिए थीटा है, ठीक है, थीटा 15 डिग्री है, ठीक है। नाउ एग्जांपल में थीटा 15 डिग्री है तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, देखो यहाँ से ये 0 पे है, ये 90 पे है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है हमारा, ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, एंड ये ये 180 है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये फिर से 360 भी हो जाएगा, ये 360 डिग्री भी है, ठीक है। तो थीटा हमारा अगर हम 15 डिग्री की बात करें तो इट विल बी लुक लाइक थीटा, ये थीटा है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, ठीक है, थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 90 माइनस थीटा, देखो इधर 90 माइनस थीटा, अब मुझे बताओ 90 माइनस थीटा कितना में होगा, 90 माइनस थीटा, 90 यहां से यहां आके माइनस थीटा, थीटा भी हम एग्जांपल के लिए 15 लिए, ठीक है। तो 90 में से 15 घटाएंगे तो वो 75 आएगा, और 75 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन्स 90 आ गए हम प्लस 15, 90 प्लस 15 इट विल बी इक्वल्स टू 105, एंड 105 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 90 के बाद आ गया ये, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ 180 पे, ठीक है, 180 पे 180 माइनस थीटा, अब मुझे बताओ 180 माइनस थीटा किस में होगा, 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 करेंगे इट विल बी इक्वल टू 165, 165 हमारा इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो इधर ये एंगल की अगर हम बात करें, ये थीटा है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये एंगल से यहां बात करें तो 90 प्लस थीटा, ठीक है। अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं सिंपल सी बात कर रहे थे, देखो इधर पूरा एंगल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, छोटा छोटा, वी विल नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया तो, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे जब भी आप लिखेंगे, जब नोटबुक पे आप कॉपी करेंगे तो इट विल शुड हैव लिटिल बिट क्लियर, ठीक है। ये 90 प्लस थीटा, हम 180 तक ही दिखाएंगे, 180 के बाद डायरेक्टली आई विल राइट, ओके। दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है हमारा, ठीक है। तो 180 में से थीटा घटा दिए तो ये बचेगा, ठीक है, और 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट 270 पे आते हैं, ठीक है, 270, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड 360 पे
360 minus theta, this will be in fourth quadrant. 360 plus theta, 360, ये 360 हो गया प्लस थीटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा ये हमने देख लिया, ठीक है। अब अगर कोई पूछे, मान लीजिए अगर 540 पूछा जाए, 540 डिग्री, 540 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। देखो इधर 540 को क्या लिख सकते हैं, कभी भी जब एंगल 360 से बड़ा हो तो मुझसे क्या करते हैं, 360 बाहर निकालते हैं, ठीक है। जितने 360 हो वो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 360 प्लस, अब 360 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, वो 540 हो जाए, ठीक है। 360 में क्या ऐड करें कि 540 हो जाए, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज 360 प्लस 180 डिग्री। 540 के लिए हम 360 प्लस 180 लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 540। तो 540 के लिए 360 प्लस 180, ठीक है। तो 540 ये किस क्वाड्रेंट में है, इट विल बी नॉट इन क्वाड्रेंट, इट विल बी ऑन एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। माइनस एक्स एक्सिस पे ये एंगल है, ठीक है। 540 माइनस एक्स एक्सिस पे एंगल है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कोई चाहे 900 मुझे बताना है, ठीक है, 900 किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो 900 360 से ज्यादा है, ओके, 900 360 से ज्यादा है। तो अब इसमें देखो कि कितने हैं, 360 है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 360, तो 360 प्लस 360 720। अब 720 में क्या ऐड करें कि 900 हो जाए, 720 में क्या ऐड करें कि 900 हो जाए, 360 प्लस 360 720, 720 में अगर 180 ऐड करें तो इट विल बी इक्वल टू 900, ठीक है। देखो उधर, ठीक है। तो 180 डिग्री यानी 360 प्लस 360, 360 प्लस 360 प्लस 180 डिग्री, फिर से ये माइनस एक्स एक्सिस पे आ गया, ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस। अगर कोई चाहे, अगर मुझे पूछना हो, ठीक है, अगर मैं पूछूं 1000 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, 1000 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फिर से 1000 डिग्री 360 से ज्यादा है, ठीक है। तो अभी इसमें हम पता करेंगे कि कितने 360 हैं, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, 180 हम यहाँ पे था तो 900 था, तो ये डेफिनेटली 280 होगा, 200 लिख सकते हैं। देखो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 280 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू 1000 डिग्री एंड 280, देखो इधर किधर आएगा, ये कंटिन्यू 360 360 270 प्लस 10, 270 प्लस 10, ये 270 प्लस 10 है, तो 270 प्लस 10 ये इधर होगा, ठीक है। तो 270 प्लस 10 ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, ये 270 प्लस 10 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल, कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो आप बताना, ठीक है, आपको मैं एंगल दे रहा हूं जो आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। आपको बताना है 330 90 1000 and 5080 and 750 650 500 250, ये सभी आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट बताना है आपको।
रेडियन में भी हम दे रहे हैं 5π/6, 5π/6, 8π, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताना है आपको, 9π/5 और 20π/3, 20π/3 किस में लाई करेगा, 20π/3, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये भी बताना है आपको, ठीक है। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 5π/6 किस में लाई करेगा, 9π/5 किस में लाई करेगा, 25π/3 कितने में लाई करेगा, 8π किस में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो फिर से हम ट्रिगो पे आते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग उस पर डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी तक 10th में हम लोग जितने भी पढ़े हैं 10th तक हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यू हम 0 से 90 के बीच में ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब 11th 12th में पढ़ते हैं तो 90 से बड़े एंगल के लिए भी हमें इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब 10th में पढ़े हैं वैल्यू वही पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 10th तक पढ़ चुके हैं उसका यूज करके हम 90 से जितने भी बड़े एंगल है उनके लिए लिखेंगे, ठीक है। जब एंगल 90 से ज्यादा हो तो कैसे लिखेंगे एंगल, कैसे लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। पहले चार्ट बनाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देयर वैल्यू एट पर्टिकुलर एंगल। ओके, नाउ पहले वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। वैल्यू 0 से 90 तक में, उसके बाद 90 से ज्यादा होने पे कैसे निकालते हैं वो बताएंगे हम, ठीक है। देखो इधर फंक्शन, ठीक है, एंड इसके बाद एंगल, ठीक है। तो एंगल में हमें क्या चाहिए, 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, ठीक है, 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू π/6 रेडियन, हम पढ़ चुके हैं। 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू π/4 रेडियन। 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू π/3 रेडियन, हम रेडियन में भी लिख रहे हैं डिग्री में भी लिख रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू π/2। आप यही स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में जानते हो, ठीक है, यही स्टैंडर्ड वैल्यू है जिनके बारे में आपको मेनली पढ़ना है, 10th तक पढ़ना है। अब हम सभी पढ़ेंगे लेकिन 10th तक हमें इन्हीं के बारे में ज्यादा पढ़ना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। फंक्शन में क्या क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी साइन की वैल्यू कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, उसके बाद साइन का भी तीनों को अपोजिट करते हैं, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है, अपोजिट करते हैं, ओके। सी देखो इधर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है, एंगल थीटा। तो साइन थीटा की जगह अगर हम 60 रखें तो साइन 60 की वैल्यू √3/2,
साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है, सबसे इजी वन। साइन 0 और साइन 90 बताना सबसे इजी है, ठीक है। कॉस 9, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1। कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। देखो एक जगह एक के लिए बताएंगे, ठीक है, साइन के लिए हम बता देंगे, ठीक है, कि कैसे वैल्यू निकालना है, ये कैसे वैल्यू पता चलता है, साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे क्यों होती है, ये हम बता देंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप सबके लिए बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू क्यों होती है, ठीक है। tan 0 की वैल्यू 0। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1। tan 60 की वैल्यू √3। tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट और अनडिफाइंड, ठीक है। एक्चुअली देखो tan थीटा की अगर हम बात करें, tan थीटा इज इक्वल टू, ये कैसे लिखा जाता है, ये p/b लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड हम h से मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो p/h b/h, ठीक है। हम इसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। Now tan theta is equals to sin theta upon cos theta and tan theta is equals to sin, देखो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1/0, ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। tan sin देखो इधर tan theta is equals to, अगर यहाँ पे लिखे देखो इधर sin 90 के tan 90 की बात करें ना, tan 90 is equals to sin 90 अपॉन cos 90, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, ये अनडिफाइन हो गया। और नॉट डिफाइन, इसे लिखेंगे नॉट डिफाइन, ND, ठीक है। तो हमारा tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन, ठीक है, tan 90 नॉट डिफाइन। अब कोसेक 0 की बात करें, ठीक है। कोसेक 0, कोसेक क्या होता है, अगर हम कोसेक की बात करें, यहाँ पे देखो इधर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है हमारे पास, ठीक है। तो 1/0 ये नॉट डिफाइन हो गया, 1/0 कर रहे हैं हम क्योंकि साइन को नीचे रखेंगे, 1/0, जी नॉट डिफाइन। कोसेक 30 1/2, ये 2 हो गया। जस्ट इसका अपोजिट करना है, कोसेक 45 ये √2। कोसेक 60 2/√3। कोसेक 90 फिर से 1/1, ठीक है। सेक 0 का मतलब कॉस 1/cos 0, कॉस की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1। कॉस 30 सॉरी सेक 30 इज इक्वल टू, देखो इधर जस्ट अपोजिट करते जाना, जो कॉस की वैल्यू है 1 करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, यहाँ पे √2। नेक्स्ट यहाँ इसे अपोजिट करो, कहाँ गया ये 2, फिर आगे देखो इधर ये 0 है, 1/0 करेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट cot 0 की बात करें, ठीक है। cot 0 cot 1/ देखो इधर, अगर यहां से अगर तुम देखना चाहोगे cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिखते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिखते हैं, ठीक है। अगर 1/tan थीटा लिखोगे यहाँ पे देखो इधर 1/tan थीटा यानी 1/0, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइन। cot 30 डिग्री, cot 30 मीन्स tan का अपोजिट, ये √3, ये 1। फिर यहाँ पे इसको √3 को अपोजिट करेंगे, 1 करेंगे 1/√3, अपोजिट नहीं बाई में, ठीक है। अपोजिट करने का मतलब यहाँ पे बाई कर रहे हैं लेकिन गलती से हम अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, याद रखो, ठीक है। cot 90, ओके। cot 90 की वैल्यू यहाँ पे देखो नॉट डिफाइन है, तो 1/ नॉट डिफाइन कैसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम cot 90 की अगर हम बात करें 90 डिग्री, दिस विल बी 1/tan 90
और 1/not डिफाइन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? 1/not डिफाइन करने में बात ही नहीं बनेगी कुछ भी, ठीक है। तो हम इसको वैसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 90 अपॉन sin 90, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 0/1 इट विल बी बिकम 0, ठीक है। नॉट डिफाइन नहीं, ये 0 हुआ, ठीक है। चलो इसे लिख लो पूरा। तो 0 से 90 के बीच में सभी की वैल्यू हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बाकी भी एंगल्स होते हैं, जैसे 15 डिग्री के लिए अगर आपको पूछा जाए, ये 22.5 डिग्री के लिए अगर पूछा जाए, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वी विल लर्न, ओके। अब एंगल हमारा, जब हम थीटा की बात कर रहे थे, तो थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में ही था। अब हम 90 से बड़े एंगल के लिए कैसे करेंगे, ये देखो, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसके लिए बताना है, साइन के लिए बता देते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे होती है, ठीक है। बता दे रहे हैं, देखो। इसे ज्योमेट्री से समझा जा सकता है, ज्योमेट्रिक से, ठीक है। देखो इधर ज्योमेट्री से हम समझाते हैं। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किए हैं। ये बी एंगल है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। फॉर एंगल सी, एंगल सी, ठीक है। हाँ, एंगल सी के लिए लिख रहे हैं साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी इज इक्वल टू, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, ये ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी, ये हमारा दिया हुआ है, साइन सी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर, ये एंगल है, ठीक है, एंगल साइन सी। अब देखो साइन सी को जैसे जैसे हम कम करेंगे, ठीक है, हम क्या करें, बी सी को फिक्स रखें, ठीक है। बी सी इसे फिक्स कर दिया, ठीक है, बी सी को हमने फिक्स कर दिया। अब देखो इधर, जैसे जैसे हम अगर इसको नीचे करेंगे, ठीक है, एंगल को, ये एंगल सी है, ठीक है, ये एंगल सी है, दिस इज एंगल, अगर हम इसको लिखे थीटा, है ना, एंगल सी और एंगल थीटा सी रखो, ठीक है, एंगल सी। अगर मुझे एंगल सी को छोटा करना है, इसका मतलब क्या है, ये ए सी लाइन जो है उसको धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो एंगल सी स्मॉल करने का मतलब क्या है, हम ए सी लाइन को धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं, बी के तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सी ए विल मूव टूवर्ड्स, ए विल मूव टूवर्ड्स बी, ठीक है। जब हम ए को बी के तरफ मूव करेंगे, A1 A2 A3, A1 A2 A3, जैसे जैसे हम ए को बी के तरफ मूव करा रहे हैं, हो रहा है क्या, एंगल हमारा सी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। व्हेन, ठीक है, देखो, व्हेन ए विल कम्स टू बी, ठीक है, जब ए को हम बी के पास लेके आ जाएंगे, ए को बी के पास लेके आ जाएंगे, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जब हम ए को बी के ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ए क्या है, देखो उधर, इस लाइन का एंगल इंक्लाइन, एंगल सी क्या है, ए सी लाइन का बी सी पे इंक्लाइनेशन। लेकिन जब ए हमारा बी पे आ गया, तो ये एंगल छोटा होते होते 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ए बी
बिकम जीरो, ए बी जीरो हो जाएगा। उस केस में अगर हम साइन सी लिखें, साइन सी दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी एंड दिस इज जीरो बाई ए सी। देखो ये क्या हो गया, जीरो, जीरो बाई समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो, नॉट जीरो बाई जीरो, ठीक है, जीरो बाई जीरो हम लोग नहीं कहते, जीरो बाई समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, जीरो बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब देखो ये हमारा बन गया साइन सी इज इक्वल्स टू, साइन अगर साइन की वैल्यू अगर जीरो हो तो जीरो कैसे आ रहा है ये हमने देख लिया, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है ये देखो, ठीक है। अब देखो तो बस सिर्फ साइन के लिए हम बता रहे हैं, कॉस के सिमिलरली तुम कॉस और ये टैन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। देखो साइन सी ना, अब मुझे एंगल को इंक्रीज कराना है, ठीक है, एंगल को इंक्रीज कराना है। एंगल जैसे जैसे हम इंक्रीज कराएंगे, ये एंगल सी है, एंगल सी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ए को बी से दूर लेके जाएंगे, ठीक है। जब बी से दूर लेके जाएंगे तो ये साइड ए सी जो है वो धीरे धीरे दूर जाते जाते क्या होगा, ये वर्टिकल बन जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम वर्टिकल एट 90 डिग्री पे, ए सी विल बिकम वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। A will move away from B, ठीक है। At the instant when C will become 90 degree, ठीक है, C will become 90 degree, ठीक है। ऑलरेडी देखो ये एंगल हमारा, ये B हमारा 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये भी 90 हो गया, तो ये B हो गया, ये C हो, सॉरी ये तो B है, ये C है, ये हमारा C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा कंटिन्यू एंड दैट विल बी ए पॉइंट, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ए हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखो इधर मुझे ए से सी को, सॉरी ये बी क्या है 90 डिग्री पे है, हमने जब ए सी एंगल को 90 डिग्री किया तो ए क्या हो गया, बी पे परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए सी, देखो इधर ये ए सी लाइन ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है और हमें एंगल सी को 90 डिग्री करना है, ठीक है, 90 डिग्री करना है। अब जब ये पॉइंट जहां पे दोनों मैच कर रहा है, दोनों जब में जहां पे मिल रहा है, दैट पॉइंट विल बी ए, ठीक है। ए क्या होगा, जहां पे ये दोनों पैरेलल लाइन मीट करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन कहां पे मीट करते हैं, वो इनफाइनाइट पे मीट करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों कहां जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। जब ये इनफाइनाइट पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पे मिलेंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। ए सी हमारा इनफाइनाइट हो गया, बी सी भी, ए सी इनफाइनाइट हो गया, बी सी हमारा फिक्स है, ए बी विल ऑल्सो इक्वल टू इनफाइनाइट। अभी हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं करेंगे, ठीक है, इट विल नॉट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है, बस ये इनफाइनाइट पे मिलेगा, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है सब, बस ये इनफाइनाइट पे मिलेगा। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू करें तो ए बी बाई ए बी लिखेंगे, ऐसा नहीं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है अभी में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे ये इनफाइनाइट पे मिल रहा है, देखो इधर, तो ए सी इज इक्वल टू, ये दोनों इनफाइनाइट पे मिल रहा है, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, जहां पे भी मिले इनफाइनाइट पे मिल रहा है, ठीक है, ए बी इनफाइनाइट हो गया, ए सी इनफाइनाइट हो गया, लेकिन इनफाइनाइट हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अनडिफाइन होता है, जो कि आपको 12th के मैथ में पढ़ना है, ठीक है। दूसरे तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, जब ये जहां पे मिलेगा वो पॉइंट ए होगा, वो पॉइंट पे बी का डिस्टेंस वो पॉइंट से सी का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। अब साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, एंड ए बी एंड ए सी इक्वल है तो दोनों इक्वल टू 1 हो गया, यानी साइन
90, सी कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इट विल बिकम 1, साइन 90 में की वैल्यू 1 हो गई। तो साइन 0 की वैल्यू जब हम ए को बी की तरफ मूव करा रहे थे तो एंगल 0 हो गया, एंगल 0 होने की वजह से क्या हो गया, ए बी पॉइंट की लेंथ, ए बी लेंथ 0 हो गया। इसके बाद 0/AC इज इक्वल टू 0। जब हम पॉइंट सी, देखो इधर, जब हम एंगल ए को अवे फ्रॉम द बी मूव कर रहा है तो क्या रहा, एंगल इंक्रीज कर रहा है। एंगल इंक्रीज करते करते जब हम 90 डिग्री पे एंगल को लेके गए तो ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल हो गया, ठीक है। जो लाइन बी से पास कर रहा है ए बी लाइन के पैरेलल हो गया AC लाइन, ठीक है। ए बी एंड AC पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल टू AC, एंड ए बी AC पैरेलल होने की वजह से हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट पे मिलेंगे, ठीक है। ए बी एंड AC पैरेलल हो गए, इनफाइनाइट पे मिलेंगे। जिस भी पॉइंट पे मिले, जिस भी पॉइंट पे मिले वहां से AB का डिस्टेंस AC का डिस्टेंस सेम होगा। AC हमारा हाइपोटेनस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है सी एंगल के लिए, तो साइन सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर किसी को निकालना है, देखो इधर, अगर किसी को निकालना है, साइंस बता दे रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा कि साइन 30 की वैल्यू अगर किसी को निकालना है, हाउ वी विल फाइंड द साइन वैल्यू ऑफ साइन 30। आई हैव रिटन 1/2, लेकिन 1/2 आया कैसे, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। नाउ करना क्या है, ज्योमेट्री लो, ठीक है। ट्रायंगल बनाना आता है आप सभी को, आई होप सो, ठीक है। नाउ टेक ए बी, ये बी सी लेंथ, दिस विल बी लेंथ, ये कोई फिक्स लिया हमने, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का हमने ले लिया, बी सी लेंथ लिया 10 सेंटीमीटर का। नाउ बी पे एक परपेंडिकुलर डालो 90 डिग्री। नाउ बी पे परपेंडिकुलर डालने के बाद यहाँ पर सी पे 60 डिग्री एंगल बनाओ। 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कंपास ले आएंगे, कंपास से 60 डिग्री पे कट करेंगे। 60 डिग्री कट करने के बाद इसे एक स्ट्रेट लाइन से मैच कराओ, ठीक है। नाउ ये जहां पे मैच करेगा दैट पॉइंट विल बी ए, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री, साइन सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ना साइन 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, इसे स्केल से मेजर करो, स्केल से मेजर करो, इसे स्केल से मेजर करो, इसे स्केल से मेजर करो। मेजर करने के बाद वहां पे वैल्यू रखो, इट विल बी ऑल, इट विल बिकम 1/2, ठीक है। ये ए बी अपॉन ए सी, इट विल बिकम 1/2, ठीक है। इसे ज्योमेट्री से देखा जा सकता है कि वैल्यू 1/2 आता है या नहीं आता है, ठीक है। ओके चलो, तो 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री तक के लिए हमने पढ़ लिया वैल्यू, 90 से आगे के लिए पढ़ते हैं, ठीक है।